हम ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद वैसा नहीं नजर आएगा जैसा अभी है। ये भी कहा कि अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। दावा किया कि वो नहीं चाहते कि कर्द फोर्सेस ईरान में दाखिल हों। अमेरिकी सदर ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रूस की जानिब से ईरान की मदद के कोई शवाहिद नहीं मिले। सदर ट्रंप ने ईरान में एलिमेंट्री स्कूल पर हमलों से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए दावा किया कि स्कूल पर हमला ईरान ने किया था। अमेरिकी सदर ने गुफ्तगू के दौरान बरतानवी वजीर आजम को भी ताना दिया। सदर ट्रंप बोले, बरतानिया मशरिक वस्ता में 2 तैयारा बरदार जहाज भेजने पर गौर कर रहा है, मगर अब हमें बरतानिया की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम ये बात याद रखेंगे, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। उधर कुवैत में ड्रोन हमले में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की मैयतें दिलावर पहुंचा दी गई। तकरीब में अमरीकी सदर और खातून अव्वल ने शिरकत की। जितना सख्त दबाव डाला जाएगा रद्द अमल उतना ही सख्त होगा। ईरानी सदर। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान पर जितना सख्त दबाव डाला जाएगा रद्द अमल उतना ही सख्त होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने बयान में कहा कि ईरान धौंस, धमकियों, नाइंसाफी और जाहिलियत के सामने कभी नहीं झुकेगा। हम दुश्मन के ख्वाब डरावने बना देंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि इलाकाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहां है। ये ख्वाहिश अमेरिका से मुकाबले में ईरान के हक़ दिफा की नफी करती है। ईरानी सदर ने अपने बयान में कहा कि हमने अपने दोस्त हमसाया ममालिक पर नहीं बल्कि अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए हैं। हमने खित्ते में अमरीकी तंसीबात और सहूलियात पर हमले किए हैं। हमले जारी रहे तो जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब की पहली बार ईरान को जवाबी हमले की धमकी। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने ईरान को खबरदार किया है कि वो तेहरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़े के सिफारती हल का हामी है। ताहम अगर मुमलिकत या इसके तवानाई की तंसीबात पर हमले जारी रहे तो रियाद जवाबी कार्रवाई करेगा। बरतानवी खबर एजेंसी ने ज़राए के हवाले से बताया कि खलीजी ममालिक ने ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने दी। ताहम हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमरीकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है, जबकि ईरान का कहना है कि वो खलीजी ममालिक नहीं बल्कि अमरीकी अहदाफ और मफादात को निशाना बना रहा है। ईरान का मुतालबा है कि खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डे बंद किए जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को शुरू होने वाले हमलों के बाद से सऊदी अरब अपने सफीर के जरिए तेहरान से मुसलसल राब्ते में है। दूसरी जानिब सऊदी अरब और ईरान का बरतानवी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। सिंध में पाकिस्तान का पहला डिजिटल इंश्योरेंस मार्केटिंग सिस्टम फाल। गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार। तर्जुमान वजीर आला सिंध का कहना है कि बगैर इंश्योरेंस ना अब गाड़ी रजिस्टर्ड होगी और ना ही टोकन टैक्स जमा हो सकेगा। हादसे में जाबक अफराद के वर्षा को 7 लाख और माजूरी पर 5 लाख रुपए मुआवजे मिलेंगे। उन्होंने बताया कि वजीर आला सिंध ने गाड़ियों के लिए 9 फॉल्ट मुआवजा सिस्टम की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान का पहला जदीद डिजिटल इंश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम सिंध में फाल हो गया है। तर्जुमान वजीर आला सिंध का कहना है कि सिंध मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद नई दफा का इजाफा कर दिया है। ट्रैफिक हादसात के मुतासरीन को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इनका कहना है कि वजीर आला सिंध की महकमा एक्साइज को कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि गाड़ियों की मुंतकिली के लिए भी अब वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी का होना लाजमी होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आवाम को इस नए कानून के फ़वाइद से आगाह करने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। टैक्स कलेक्शन के साथ साथ आवाम को सर्विसेज फराहम करना हमारा असल मकसद है। 5 गेंदों पर 5 विकेटें। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ने नई तारीख रकम कर दी। फास्ट बॉलर ब्रेट रेंडल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तारीख रकम की और 5 गेंदों पर 5 विकेटें हासिल करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। ब्रेट रेंडल ने 25 रन देकर 7 विकेटें हासिल की हैं, जो इनके कैरियर की बेहतरीन बॉलिंग है। ये न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक टीम सेंटर डिस्ट्रिक्ट्स की भी बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस है। ब्रेट रेंडल ने नेपियर में लैंकेटशील्ड के मैच के दूसरे रोज नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाफ लगातार 5 विकेटें हासिल की। ब्रेट रेंडल की लगातार 5 विकेटों में न्यूजीलैंड के ओपनर जीत रावल और फास्ट बॉलर क्रिस्टन क्लार्क भी शामिल थे।
इससे कबल 5 गेंदों पर 5 विकेटों का रिकॉर्ड प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट में कायम हो चुका है। ये रिकॉर्ड आयरलैंड के इंटरनेशनल क्रिकेट क्रिस कैम्फर ने डोमेस्टिक इंटर प्रोफेशनल मैच में कायम किया था। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के 373 रन्स के जवाब में ब्रेट रेंडल की बॉलिंग के बायस नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट 82 रन्स पर आउट हो गई। ब्रेट रेंडल ने 6 विकेटें 8 गेंदों और 7 विकेटें 12 गेंदों पर हासिल की।